इस एनिमे की शुरुआत चांदनी रात को दिखाते हुए होती है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बीच रोड में पड़ा हुआ होता है। उसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई होती है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा खंजर होता है, जो कि वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के सीने के आर पार बार बार मार रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरा नाम अब वाकई में कोई भी मतलब नहीं रखता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो इसी तरह ख़त्म हो जाती है। और वैसे ही हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बार बार खंजर से हमारे मेन हीरो को मार देती है और इसी तरह हमारा मेन हीरो मारा जाता है। पर तभी हमारा व्यू यहाँ से चेंज होता है और फिर हमें एक बंदे को आँख खोलते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है कि मेरी आँख, मैं वापस से क्या ज़िंदा हो चुका हूँ। पर तभी उसके सामने एक बूढ़ा सा आदमी आ जाता है। वो कहता है कि इसके बगल वाले का नाम गोबुकिची, तो इसका नाम गोबुरु है। ये कह के वो उसके मुंह के अंदर एक इंसेक्ट टाइप चीज़ डाल देता है और उस चीज़ को इसे खानी पड़ती है। ये और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन हीरो है और उसी के साथ इसका नाम गोबुरु पड़ जाता है। अब गोबुरु को अगले दिन हमें दिखाया जाता है। दूसरे दिन में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। वो हरे रंग के किसी जानवर जैसा था, जो कि अपने आसपास बैठे हुए बच्चों को देख के कहता है कि इतने बदसूरत लोग ये कौन है। और जब वो खुद को देखता है तब उसका शरीर भी हरा पाता है। कहता है कि क्या मैं भी इन्हीं की तरह तो नहीं दिखता हूँ। तीसरे दिन गोबरू काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुके थे। वो कहता है कि शायद से ये जो स्पीशीज़ है, ये बाकी चीज़ों से यानी कि बाकी स्पीशीज़ से जल्दी ग्रो करती है। ये देख के वो हैरान था। वो अपने पिछली वर्ल्ड के कुछ मूव्स भी यहाँ पे ट्राई करता है। वो केव के बाहर जाता है, जहाँ पे वो पहली बार रोशनी से इंटरेक्ट कर पाता है। सामने एक बहुत बड़ा जंगल दिखाई देता है। आसमान के अंदर अलग अलग तरह के जानवर जो कि उड़ रहे थे। उसके सामने अलग तरह के पेड़ पौधे जो कि उसने अपनी पुरानी ज़िंदगी में नहीं देखे थे, वो ये देख पाता है। अब केव के अंदर उनका एल्डर जो होता है, वही बूढ़ा आदमी उन्हें कीड़े मकोड़े वापस से खाने के लिए देता है और कहता है कि अब तुम्हें अब चौथे दिन से खुद के लिए खुद ही फूड इकट्ठा करना है। तुम्हें अब इस केव से कोई भी मदद प्राप्त नहीं होगी। गोबरू ये बात जानता था और वो अपने सामने अपने एक और साथी को देख पाता है, जिसका नाम गोबुकिची होता है। वो केव के बाहर आता है और वो सामने देख पा रहा होता है वापस से उसी जंगल को। उसके पीछे गोबुकिची था। वो कहता है, गोबुकिची तुम आगे आ सकते हो। वो कहता है, गोबुकिची, जिस पे गोबरू बताता है कि ये तुम्हारा नाम है, आज से तुम मेरे साथी हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोबरू और गोबुकिची दोनों मिलके जानवरों का शिकार कर रहे होते हैं, जहाँ पे गोबरू जो है वो एक जानवर को डरा के आगे की तरफ भगा रहा होता है, तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के गोबरू जो होता है उस जानवर के ऊपर अटैक कर देता है। वो जानवर एक ही अटैक में तो मारा जाता है, तो वहीं गोबुकिची उस जानवर को अकेले खाने की फिराक में होता है। गोबरू ये देख लेता है और उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है, जिसकी वजह से वो आगे चल के गलती ना करे। अब वो दोनों मिलके उसको खाते हैं और जैसे ही गोबरू उसे खाता है, उसके दिमाग के अंदर एक नोटिफिकेशन बजती है, जैसे कि सिस्टम की बजा करती है कि तुम्हारे एक और न्यू स्किल सीख ली है, जिसका नाम स्केप है। ये चीज़ देख के वो हैरान होता है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वापस से वो अपने शिकार को खाने लगता है। गोबरू और गोबुकिची पाँचवें दिन भी एक रैबिट का शिकार करते हैं और पहले की ही तरह गोबरू जो होता है अपने फाइनल स्ट्राइक से रैबिट को मारता है। वो जैसे ही उसे खाते हैं, गोबरू को वापस से नोटिफिकेशन आती है एक स्किल की और वो वापस से ये चीज़ सुन के हैरान होता है, पर उसे वापस से ध्यान नहीं देता है और गोबरू का एक सीक्रेट रिवील होता है, जो कि वो गोबरू खुद ही कहता है कि पुरानी ज़िंदगी के अंदर उसके पास एक ऐसी स्किल थी जिसकी मदद से वो जिस किसी को भी मारता और उसके मांस को खाता या खून को पी जाता, तब वो उसकी स्किल को एब्जॉर्ब कर पाता। ये ताकत उसे काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड उसने पिछली दुनिया में बना दिया था और शायद से वो काफ़ी ज़्यादा लकी है कि वो वापस से जब रीइंकार्नेट हुआ, वो अपनी उसी पुरानी स्किल के साथ जन्म लिया है, जिसकी मदद से वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता है। और वहीं दूसरी तरफ गोबरू के इस तरह की ताकत को देख के गोबुकिची हैरान होता है कि इतनी जल्दी गोबरू कैसे ग्रो कर पा रहा है, फिजिकल स्ट्रेंथ से लेके मेंटेलिटी तक दोनों में। अगले दिन यानी छठे दिन उनके पास में केव के अंदर एक लड़की आती है, जिसका नाम गोबीमी होता है। गोबीमी कहती है कि गोबरू, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुमने 2 रैबिट्स को खाया है? वो ये बात जान के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती, क्योंकि अभी तक उसने रैबिट्स को नहीं खाया है, क्योंकि वो पिछले दिन जिनके साथ गई थी वो सभी मारे गए और वो जिंदा अकेले ही बच के आ पाई है और वो गोबरू को उनके साथ ले जाने के लिए कहती है। गोबरू इस चीज़ के लिए मान जाता है उसको साथ में ले जाने के लिए। पर 7वें दिन यानी कि अगले दिन बारिश हो जाती है। बारिश होने की वजह से वो अपने प्लान को अगले दिन पे शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि वो गोबीमी को अगले दिन लेके जाएंगे शिकार के लिए। गोबरू के पास अब काफ़ी ज़्यादा टाइम था उस दिन बाहर बारिश होने की वजह से, इसलिए वो स्टोरेज रूम में जाता है जहाँ पे हथियार रखे हुए थे।
वो वहाँ पे हथियार देखने तो जाता है, पर उसे वहाँ पे ह्यूमन फीमेल मिलती है। वो उन्हें देख के हैरान होता है और वो अपने दिमाग से ही कुछ ना कुछ बातें बना चुका था, यानी कि इनका इस्तेमाल शायद से हम जैसे गॉब्लिन्स को जन्म देने के लिए होता है। वो बैठ के वेपन बना रहा था। उसके पास उनकी केव का एल्डर आता है। एल्डर उसके पास आके कहता है, गोबरू, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम अपने लेवल अप के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो। क्या तुम भी लेवल अप करना चाहते हो? गोबरू को कोई बात समझ में नहीं आती, जिसके ऊपर एल्डर बताता है, अगर तुम लेवल अप करोगे तब तुम हमारी ही स्पीशीज़ के अंदर और भी ज़्यादा इवॉल्व हो पाओगे, जिसकी वजह से तुम ताकतवर बन सकते हो। उसे ट्रिक बताता है अपना लेवल जानने के लिए। सर के ऊपर 2 बार इस तरह उँगली करने से वो लेवल अप कर सकता है। गोबरू का लेवल 86 होता है। 100 लेवल पे वो एक अलग लाइफ फॉर्म में, यानी कि एक अलग स्पीशीज़ में बदल जाएगा, जो कि 2 जनों में से कोई एक ही आदमी कर पाता है गॉब्लिन्स के अंदर। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। 8वें दिन गोबरू जो होता है गोबुकिची और गोबिमी के साथ शिकार के लिए निकलता है। वो वहाँ पे 3 हेड लायन और साथ में बाकी के भी कुछ शिकार कर रहे होते हैं। उनकी फाइटिंग स्किल्स भी पहले से ज़्यादा सुधर चुकी हुई होती है। तीनों एक साथ टीम वर्क में रह के उन सभी का शिकार करते हैं और एक ही साथ वो उन्हें खाते भी हैं। वो खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी गोबिमी को लग रहे होते हैं। दूसरी तरफ गोबुकिची जो होता है वो कहता है कि मैं स्नेक का हेड भी खाना चाहता हूँ, पर स्नेक का हेड काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है, इसलिए गोबरू गोबुकिची को मना कर देता है खाने के लिए, क्योंकि गोबरू के पास में वैसी स्किल आ चुकी थी वैनम नाम की, जिसकी मदद से वो वैनम से काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित था बाकी लोगों की तुलना में, इसलिए वही स्नेक का हेड खाता है। गोबरू कहता है कि मेरा बेशक से पुरानी ज़िंदगी का जन्म कैसा ही क्यों ना हो, उसमें मैं कितना ही हैंडसम या बदसूरत क्यों ना रहा हूँ, पर मैं अपनी सेकंड लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जीने वाला हूँ और इस दुनिया के अंदर मैं इस बार सर्वाइव करूँगा। 9वें दिन और 10वें दिन और वो 11वें दिन काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं खुद को एक न्यू हंट पे जाने के लिए। वो एक केव के अंदर जाते हैं, पर केव के अंदर उन्हें काफ़ी सारे बैट्स जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। उसके लिए वो तैयार तो नहीं थे, पर वो एकदम से खुद को उसके लिए भी तैयार कर लेते हैं। सामने से आ रहे बैट्स को रोकने के लिए गोबुकिची जो होता है अपनी शील्ड को आगे कर देता है। गोबुमी वहाँ से बड़ी ही तेज़ी से भाग जाती है, तो गोबरू जो होता है वो अपनी इविल आइज़ की स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसे लग रहा होता है कि समय कुछ समय के लिए रुक सा गया है। सामने वाले एनिमीज़ की स्पीड स्लो हो जाती है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो लोग उन बैट्स को मार देते हैं और वो लोग उन बैट्स को वहाँ पे एक जगह इकट्ठा करके खाने लगते हैं। गोबिमी, गोबुकिची और गोबुरू को ये सारे बैट्स काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहे होते हैं। उन्हें ये सब खाता हुआ देख पीछे खड़े हुए लोग, जो कि उन्हीं के ही साथी होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वो भी चाहते थे कि वो भी इस तरह की डिलीशियस चीज़ खाएं, पर वो नहीं खा सकते थे क्योंकि वो उनका शिकार नहीं था। यहाँ पे ये था कि जो शिकार करेगा वही उसको खा सकता है, बाकी कोई और उसे नहीं खा सकता है। और उसी रात के दिन, यानी कि 12वीं तारीख की रात के दिन, गोबरू जो कि सो रहा होता है केव के अंदर, उसके ऊपर 4 लोग अटैक करने के लिए उठते हैं। गोबरू को ये सारी बातें पता थी कि उसके आसपास में कोई ना कोई हलचल हो रही है। उसकी स्किल की वजह से वो जल्दी से खड़ा होता है। उसके पास रैबिट का हॉर्न होता है, जिसके ऊपर उसने अपनी पॉइजन स्किल का इस्तेमाल किया था, और वो उसी समय उन सभी लोगों को पीट देता है, जिसमें से एक के ऊपर कुछ ज़्यादा ही अटैक हो जाते हैं और उसके अंदर वैनम चला जाता है और वो उसी समय मारा जाता है। उसके आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। गोबिमी अपनी आंखें खोलती है। गोबिमी अब उन सबको पकड़ के पीटने लगती है। गोबरू उसे छुड़वाता है। अब 13वें दिन के दिन हमें दिखाया जाता है एक ऑर्क को, जो कि चल रहा होता है। वो तीनों लोग, यानी कि गोबिमी, गोबुकिची और गोबरू, उस ऑर्क के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। गोबुकिची उसके ऊपर अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से अटैक करता है, पर ऑर्क उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। इतनी ही देर में गोबिमी उसके हाथ पे अटैक करती है और उसके हाथ से उसका वेपन छूट जाता है। अब उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो लोग उसको ओवरपावर कर देते हैं। वो ऑर्क पूरी तरीके से धराशायी हो जाता है। वो तीनों मिलके उसका मांस खाते हैं, जिसकी वजह से गोबरू के पास उसकी ताकत आ जाती है। दूसरी तरफ गोबिमी कहती है कि ऑर्क कितना ज़्यादा टेस्टी है। तभी गोबरू कहता है कि जितना तुम्हें खाना है उतना खा लो, उसके बाद हमें बाकी का पैक करके लेके जाना है। गोबिमी हैरान होती है। दूसरी तरफ गोबरू को हमें दिखाते हैं, जो कि केव के अंदर वो ऑर्क लेके आ चुका होता है। वो अपने साथियों को कहता है, जिसको जितना खाना है वो उतना खा सकता है। मेरी तरफ से ये तुम सभी लोगों को छूट है, तुमने जितना खाना है तुम ले जा सकते हो। और तभी वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा तो रहे होते हैं, पर गोबरू के बार बार इंसिस्ट करने पे वो लोग थोड़ा बहुत खाने लग जाते हैं। गोबरू बोलता है, अगर ये मेरी पुरानी दुनिया होती और मैं उस जन्म में तो इनको एक फूटी चीज़ भी नहीं देता। जैसे कि मेरा रूप बदल चुका है, इसी तरीके से शायद से मेरा चरित्र भी बदल चुका है
और उसी रात के दिन गोबरू के दिमाग के अंदर एक नोटिफिकेशन आती है, क्या तुम इवॉल्व होना चाहते हो? तुम्हारा लेवल 100 पार कर चुका है। अगर करना चाहते हो तो हाँ पे क्लिक करो, वरना ना पे। गोबरू जो होता है वो यस पे क्लिक कर देता है। और वैसे ही अगले दिन हमें गोबरू को दिखाया जाता है। गोबरू एक बड़ा सा आदमी बन चुका होता है। उसकी फिजिकल अपीयरेंस अपने फेलो टीम मेंबर से काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हुई होती है। वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। उसके बाल लंबे हो चुके होते हैं। वो कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा पुरानी दुनिया का ही चेहरा है, बस ये धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहा है। गोबुकिची भी बदल चुका था। उसका भी लेवल 100 पार हो चुका था। इसकी वजह से उसकी भी फिजिकल अपीयरेंस बहुत बदल चुकी हुई होती है। गोबुमी ये देख के हैरान होती है। वो उन्हें बताती है, तुम गोबुकिची और तुम गोबरू हो। गोबुकिची और गोबरू दोनों अब जंगल के अंदर जाते हैं। वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को चेक करने लग जाते हैं कि आखिरकार कौन कितना ताकतवर है। वो आपस में फाइट भी करते हैं, जिसके अंदर गोबरू बड़े ही आराम से गोबुकिची को हरा तो देता है। पर गोबरू कहता है, गोबुकिची तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है, रो स्ट्रेंथ, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है मुझसे ज़्यादा, और तुम आगे चल के बहुत ही बढ़िया वॉरियर बन सकते हो। पर तभी जंगल के दूसरी तरफ से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है। गोबरू कहता है, गोबुकिची जल्द से जल्द तुम गोबुमी को बुलाओ, क्योंकि अब हमारी तरफ खतरा बढ़ रहा है। और वो अपनी अब इस शरीर की मदद से शिकार करने के लिए जाते हैं। जंगल के दूसरी तरफ हमें रैबिट्स को भागते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक वुल्फ्स के पैक से बच के भाग रहे होते हैं। पर तभी वो वुल्फ्स का पैक उन्हें ख़त्म कर देता है। उनके सामने एक ओर्क भी होता है। ओर्क की तो उन्हें देख के ही फट जाती है और ओर्क वहाँ से भागने लगता है। वो वुल्फ का पैक उस ओर्क के ऊपर एक ही बार अटैक करते हैं, 4 मिल के, और उस ओर्क को एक ही बार में ही ख़त्म कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है, गोबुमी जो होती है वो एक पेड़ के ऊपर बैठ के अपने क्रॉसबो का इस्तेमाल करती है। क्रॉसबो की वो तीर उन वुल्फ्स के लीडर के ऊपर जाके लगती है और वो लीडर काफ़ी ज़्यादा एक ही तीर के अंदर इंजर्ड हो जाता है। गोबरू और गोबुकिची अब उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो लोग उनको एक एक करके मार रहे होते हैं। गोबुमी भी उनका साथ दे रही होती है। उसके एरोस के अंदर गोबरू का वैनम इंजेक्ट था। इसकी वजह से वो बड़े ही आराम से उन्हें ओवरपावर करने में कामयाब हो पा रहे होते हैं। वो सभी को मार तो देते हैं, पर तभी गोबरू के सामने उन वुल्फ्स का लीडर आ जाता है। वो खड़ा तो होता है, पर जैसे ही वो चिल्लाता है वो नीचे धराशायी होकर गिर जाता है। और गोबरू जो होता है उस लीडर के पास जाता है और उसे खा जाता है। उसे खाने के बाद उसकी स्किल उसके पास आ जाती है, जहाँ पे कि एक उसकी स्किल से टीम को आगे लीड करना, जिसका नाम था मिलिट्री लीडरशिप। अब वो लोग उन वुल्फ्स के पैक के जितने भी लोग होते हैं उन सभी को अपनी केव के अंदर लेके जाते हैं। वो लोग अब गोबरू जो होता है अपने लोगों को खाने के लिए देता तो है, पर वो उन लोगों को बताता है कि अगर तुम्हें ये चीज़ें खानी है तब तुम्हें इसी के बराबर शिकार करना पड़ेगा। क्या तुम इससे खुश नहीं हो? जिसके ऊपर वो लोग कहते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, पर हम चाहते हैं कि आप मुझे ये सिखा दें कि तो हमें अपने शिकार का शिकार कैसे करना है। ये बात सुन के गोबरू उन्हें ये चीज़ सिखाने के लिए तैयार होता है और वो कल उन सभी को तैयार रहने के लिए कहता है। और उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें वेपन्स भी बनाना सिखाऊंगा, जिसकी मदद से तुम बड़े ही आराम से शिकार कर सकते हो। ये बात सुन के वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। पर दूसरी तरफ गोबरू जो होता है उन्हें कहता है कि तुम अब से मुझे अपना ही साथी समझना। ये बात सुन के उसके फेलो मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और उसी के ही अगले दिन हमें दिखाया जाता है 17वें दिन के अंदर, जहाँ पे गोबुमी जो होती है वो भी अब 100 लेवल को एक्सीड करके दूसरी लाइफ फॉर्म में इवॉल्व कर चुकी हुई होती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। 17वें दिन के दिन हमें दिखाया जाता है कि गोबरू और उनके विलेज का जो एल्डर होता है वो सारी ह्यूमन गर्ल्स को जला रहे होते हैं, क्योंकि गोबरू ने जो है उन गर्ल्स को एक ऑप्शन दिया था जिसके अंदर वो इस विलेज के अंदर रह सकती हैं वरना अपने इस जीवन का त्याग कर सकती हैं। उन्होंने पॉइजन लेके, जो कि गोबरू का था, अपने जीवन का त्याग ही करना पसंद किया और वो लोग उन्हें अब जला देते हैं। दूसरी तरफ गोबरू को हमें दिखाया जाता है, जो कि अपनी जनरेशन के जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं उन सबको फिजिकल ट्रेनिंग दे रहा होता है। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ वो उन्होंने काफ़ी शिकार भी किया था, जिसकी वजह से गोबरू के पास अलग अलग तरह की एबिलिटी भी अब आ चुकी हुई होती है। जंगल की दूसरी तरफ से अब हमें काफ़ी सारे गॉब्लिन्स को आते हुए दिखाया जाता है। उन्हें देख के गोबरू जो होता है सतर्क होते हुए अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ने लगता है। चीफ बीच में आता है और उन्हें रोक लेता है। चीफ उन्हें बताता है कि तुम उन्हें नहीं मार सकते हो, वही तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं। गोबरू ये बात सुन के समझ जाता है कि आखिरकार क्या चक्कर है, इसलिए वो उन्हें कुछ भी ना करने का वादा करता है। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है वो जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो अपने साथ एक बढ़िया लूट और साथ में काफ़ी ह्यूमन गर्ल्स को भी लेके आए हुए होते हैं। वो ह्यूमन गर्ल्स को देख के एल्डर जो होता है वो कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया,
तुम काफ़ी सारी फीमेल्स को लेके आए हो, क्योंकि पिछला पुराने वाली जितनी भी फीमेल्स थी वो सभी मर चुकी हैं। इस बार की हार्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पर गोबरू बीच में आ जाता है। गोबरू जो होता है उन लड़कियों को जिसने पकड़ा होता है उसके पास जाके बोलता है कि इन लड़कियों की जिम्मेदारी मैं लेने वाला हूँ। ये बात सुन के उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गोबरू को पकड़ लेता है। गोबरू से कहता है कि तुम अभी जन्म ली हो और तुम्हें इतना आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चली रहा होता ही है कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के बीच में अब फाइट शुरू होने लग जाती है। पर तभी वहाँ पे दो समझदार लड़कियाँ आती हैं जो कि गॉब्लिन होती हैं। वो कहती हैं कि तुम दोनों आपस में एक बैटल करो, जो बैटल जीत जाएगा वो इस विलेज का चीफ बन सकता है। ये बात सुन के गोबरू और फर्स्ट जनरेशन का कैप्टन मान जाता है। उन दोनों की फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। गोबरू अपने स्पाइडर थ्रेड का इस्तेमाल करता है जो कि उसने डेमन स्पाइडर को मार के उसकी एबिलिटी ली होती है। चीफ ये देख के हैरान होता है। वो गोबरू से पूछता है, गोबरू तुम्हारे पास इस तरह की एबिलिटी कैसे है? गोबरू कहता है, मुझे भी नहीं पता है, बस ये मेरे हाथ से निकल जाती है। अब गोबरू विलेज का चीफ बन चुका था। वो सभी लोगों को कहता है ह्यूमन गर्ल्स को परेशान करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। वो उन्हें लेके जाता है स्टोरेज रूम के अंदर। वो उन्हें उनकी जगह दिखा देता है जहाँ पे कि उन्हें अब आगे रहना है। गोबरू उनसे वादा करता है कि उनके पास कोई भी नहीं आएगा, उन्हें रोज़ाना खाना मिला करा करेगा और एक दिन वो उन्हें उनकी इंसानियों की बस्तियों में छोड़ के आ जाएगा। पर उससे पहले वो उनसे भी एक वादा चाहता है जिस पे रेड हेयर गर्ल उससे पूछती है। जिस पे गोबरू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इंसानी दुनिया के बारे में हर एक चीज़ बताओ। जिसके ऊपर वो रेड हेयर गर्ल बताने लग जाती है कि ये लोग एक एडवेंचर के लिए निकले थे। इनके साथ इनकी पूरी एक टीम थी। पर तभी गॉब्लिन्स का अटैक हुआ। गॉब्लिन्स ने सारे के सारे आदमियों को मार दिया। उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। पर बची हुई जितनी भी फीमेल्स थी उन्होंने उन सबको बंदी बना लिया और लूटते हुए वो लोग हमें यहाँ तक लेके आ गए और जहाँ पे अब तुम हमें मिले हो। ये कहने के बाद वो सारी लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा रोती हैं। पर वहाँ से गोबरू चला जाता है। वो उसी रात के समय उनके लिए खाना भी लेके आया होता है। अब धीरे धीरे वो इस माहौल में ढलने लग चुकी हुई होती है। गोबरू के सामने रेड हेयर गर्ल जो होती है वो एक वॉरियर है, तो दूसरी तरफ बाकी की जितनी लड़कियां हैं उन सबको ऑक्यूपेशन अलग अलग है। जैसे कि इनमें से कोई वॉरियर है तो कोई एल्केमिस्ट है, तो कोई खाना बनाने के काम, तो कोई सैलून का काम करती है। ये सारी बातें गोबरू हमें बता रहा होता है। दूसरी तरफ गोबरू का दिल जो है वो रेड हेयर गर्ल पे धीरे धीरे करके आने लगा होता है, क्योंकि आखिरकार पिछले जन्म में वो भी इंसान था। दूसरी तरफ वो गॉब्लिन्स की फिजिकल ट्रेनिंग कराता था। चाहे उनकी एज कितनी ही क्यों ना हो, उन्हें फिजिकली एक दूसरे के बराबर रहना है और उसकी वजह से काफ़ी लोग उससे नाखुश होते थे। पर गोबरू उन्हें सेट कर दिया करता था अपनी फाइटिंग की स्किल्स की मदद से। दूसरी तरफ गोबुकिची और गोबरू हमेशा ही केव के अंदर फाइटिंग बैटल किया करते थे अपनी पावर को दिखाने के लिए। दूसरी तरफ सारे गॉब्लिन हैरान थे कि ऐसा लगता ही नहीं है कि ये नौजवान गॉब्लिन्स हैं, इनकी पावर तो काफ़ी ज़्यादा है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है बारिश हो रही होती है। गोबरू अकेला सो रहा होता है। गोबरू की नज़र सामने पड़ती है जहाँ पे कुछ लोगों की चलने की आवाज़ आ रही होती है। गोबरू को शक हो जाता है, इसलिए वो अब लड़कियों के पास जाता है। लड़कियों के पास कुछ गॉब्लिन्स बढ़ रहे होते हैं, पर तभी गोबरू बीच में आके उन सभी गॉब्लिन्स को मार देता है। रेड हेयर गर्ल काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ अब गोबरू जो होता है उन सभी लोगों को एक एक करके बाहर ले जाने लगता है और उनका लीडर जो होता है वो उसे सबसे पहले मारता है, क्योंकि वो लीडर काफ़ी ज़्यादा बकबक कर रहा होता है ह्यूमन फ्लैश को लेके। अब गोबरू जो होता है रेड हेयर गर्ल के पास आके माफ़ी मांगता है। जब तक गोबीमी और गोबुकिची भी आ चुके हुए होते हैं अपने बाकी साथियों के साथ, गोबरू उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं इन्हें इनकी कर्मों की सज़ा ज़रूर दे के रहूँगा, तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। ये कहने के बाद गोबरू जो होता है उनके लीडर को जंगल के बाहर ले आता है। बारिश के समय वो उसे पेड़ पे उल्टा लटका देता है। वो उसके ऊपर काफ़ी मुक्के चलाता है और कहता है जो कोई भी मेरा रूल नहीं मानेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। गोबरू उसे आधा अधमरा छोड़ देता है। कुछ चंद पलों की ही उसके अंदर जान रह गई थी। वो जान भी उसकी अगले दिन ऐसी चली जाएगी। ऐसी स्थिति गोबरू ने पैदा कर दी हुई होती है। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है गोबरू जो होता है गोबीमी और गोबुकिची के साथ शिकार करने के लिए जाता है। वहाँ पे एक ट्राइहॉर्न हॉर्स को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक मजबूत स्केल का आर्मर बना हुआ होता है। उससे फाइट करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही होती है, फिर भी अपनी कोशिशों में वो जारी रहते हैं और ट्राइहॉर्न बीस्ट को वो लोग एक साथ मिलकर मार देते हैं। वो उसे खा भी जाते हैं। गोबरू के पास अब ट्राइहॉर्न की काफ़ी सारी मैजिकल पावर्स आ जाती हैं, जैसे कि सुपर आर्मर और स्पीड से रिलेटेड पावर
और ट्रिपल स्ट्राइक जहाँ पे वो एक ही बार में एक बार करता है तब 3 स्ट्राइक निकलती है। इस तरह की पावर देख के गोबरू हैरान होता है। गोबूमी और गोबू किची भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार इस नूबड़े के पास इतनी सारी पावर कैसे आ रही है। उसी रात के दिन गोबरू के पास में रेड हेयर गर्ल आ जाती है। वो उसके साथ सोने की कोशिश करती है। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है गॉब्लिन के इस विलेज में, इसलिए गोबरू भी कुछ भी नहीं कहता है और उसे अपने ही बेड पे सोने के लिए मान जाता है। और जब वो अगले दिन अपनी आंखें खोलता है तब तक गोबूमी भी उसके बगल में आ चुकी ही होती है। अब दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है गोबरू जो होता है सभी लोगों को वापस से ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। वो सभी लोगों को एक अच्छी भली ट्रेनिंग दे रहा होता है जिसकी मदद से वो पावरफुल बन सके और अपने विलेज के अंदर काफ़ी सारे खाने रिलेटेड चीज़ें लेके आ सके। उनकी अब अलग अलग यूनिट बन जाती है जहाँ पे गोबुकिची 2 गर्ल और साथ में गोबुमी एरोस के रैकेट को संभालती है, जहाँ पे उनकी अलग अलग टीम होती है और कुछ की तो हर्बलिस्ट की भी टीम होती है। उनके बीच में एक मैजिक गॉब्लिन भी होती है, पर वो अकेली होती है इसलिए उसके साथ कोई भी नहीं था, इसलिए वो अकेले ही किताबें पढ़ती रहती है मैजिक से रिलेटेड। दूसरी तरफ अब हमें गोबरू को दिखाया जाता है जो कि उन्हें बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है कुछ समय के लिए। वो शिकार करना चाहता था। वो इस जंगल के नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। वहाँ पे एक पानी के सहारे उसे ट्राई हॉर्न बीस्ट दिखाई देता है। गोबरू जो होता है उससे फाइट करने की सोचता है। वो देखना चाहता था उसकी पावर कितनी बड़ी है। वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है। वो एक वार जो होता है ट्रायहॉर्न बीस्ट के ऊपर करता है। ट्रायहॉर्न बीस्ट जो होता है उसके एक ही वार में मारा जाता है। इस तरह की पावर गोबरू देख के भी हैरान होता है। गोबरू जो कि अब नॉर्थ की तरफ ही बढ़ रहा होता है। उसी जंगल के अंदर अब शाम हो चुकी हुई होती है। पेड़ तहस नहस उसे दिखाई देते हैं और वो ये देख के कहता है कि अब मैं नॉर्थ के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ चुका हूँ। उसे वही बात याद आती है जहाँ पे उनके उस विलेज के एल्डर ने कहा था कि तुम्हें पता है नॉर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बीस्ट रहता है। वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। उसके पास तुम कभी भी मत जाना। अगर तुम उसके पास जाओगे तब तुम मारे जाओगे। गोबरू वहाँ पे पहुँच चुका था। दूसरी तरफ अब हमें उसी बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि रेड बियर होता है। रेड बियर को देख के तो गोबरू की एकदम से फट जाती है। गोबरू कहता है कि आखिरकार मैं इतने बड़े बीस्ट से कैसे फाइट करूँगा। फिर भी गोबरू के पास अलग अलग तरह की स्किल होती है जो कि उसने अलग अलग बीस्ट से डिवॉर की है। इसी वजह से वो उससे फाइट करने के लिए भी तैयार होता है। वो अपने मैजिकल एरो का इस्तेमाल करता है। उसका वो एरो काम भी आ जाता है क्योंकि बीस्ट जब उसे रोकने की कोशिश करता है उसका एक हाथ घायल हो जाता है। दूसरी तरफ अब हमें गॉब्लिन विलेज के अंदर दिखाया जाता है। गोबीमी जो होती है गोबरू की फिक्र कर रही होती है। वो अपने साथी से पूछती है आखिरकार गोबरू कहाँ पे है। उसके साथ ही अपने बाकी साथियों से पूछती है और उन्हें एक बात पता चल जाती है कि गोबरू अभी यहाँ पे विलेज के अंदर नहीं है, पर वो जहाँ पे भी होगा वो सेफ होगा क्योंकि वो शक्तिशाली है। उस बीस्ट का हाथ कट चुका था। बीस्ट काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा रेज में आ चुका था। वो गोबरू से फाइट करना चाहता था। गोबरू कहता है कि मेरे इतने सारे पावरफुल अटैक से ये कैसे बच सकता है। अगर ये इससे बच चुका है तब तो मेरी जान इसके हाथों में ही है। मुझे जल्द से जल्द इससे दूर हटना पड़ेगा। वो भागने की कोशिश करता है पर ऐसा लग रहा होता है कि गोबरू इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा है क्योंकि जैसे जैसे रेड बियर अटैक कर रहा है उसके सामने आने वाली चीज़ तबाह हो जा रही है। गोबरू तब भी खुद को संभालने की कोशिश करता है और गोबरू वापस से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वो अपने स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करता है पर तभी रेड बियर स्पाइडर वेब से खुद को आज़ाद करा लेता है अपनी स्ट्रेंथ की मदद से। दूसरी तरफ अब वो भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। वो फायर ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। आधे जंगल में आग लग चुकी थी पर तब भी गोबरू सामने एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था। वो खुद को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ रेड बियर जो कि अब वहाँ से जाने की फिराक में होता है पर गोबरू से जाने नहीं दे सकता है। इस तरह का पावरफुल बीस्ट उसे कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस दे सकता है और कितनी अलग तरह की स्किल भी। वो इस तरह की मुर्गी को अपने हाथ से नहीं निकलने दे सकता है, इसलिए उसे एट द एंड फाइट उससे करनी ही पड़ेगी। गोबरू जो होता है अब उससे फाइट करने के लिए उसके सामने आता है और रेड बियर जाता हुआ पीछे मुड़ के देखता है। वो जब गोबरू को देखता है वो वापस से आग बबूला हो जाता है और वो गोबरू के ऊपर वापस से अपनी फायर ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। पर गोबरू अपने वाटर मैजिक की मदद से उसकी फायर और वाटर इवेपोरेट होने लगते हैं। गोबरू उसके पास बढ़ने लगता है। गोबरू को पर तब भी उसकी आग महसूस हो रही होती है। वो अपनी स्वॉर्ड को उसके मुंह के अंदर डाल देता है। वो स्वॉर्ड उस रेड बियर के मुंह के आर पार हो जाती है पर तब भी वो रेड बियर अभी तक नहीं मरा हुआ होता है। ये देख के गोबरू की फट तो जाती है। गोबरू को ऊपर वो अटैक करता है अपने क्लोज की मदद से। गोबरू दूर जाके गिरता है। गोबरू गिरने से पहले मैजिक का इस्तेमाल करता है इसलिए वो बच सा जाता है।
दूसरी तरफ वो रेड बियर अभी भी खड़ा था अपने 2 पैरों के ऊपर। वो गोबरू को गुस्से से देख रहा होता है, जैसे कि वो गोबरू की अगले ही पल जान ले ले। पर गोबरू भी समझदार, वो समझ सकता था कि रेड बियर अब उसके पास कम एचपी बची है। अगर वो उस पर वापस अटैक करेगा तब वो ज़रूर मारा जाएगा। वो अपने वेपन को हाथ में लेता है, हवा में उड़ते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। उसका सर अब धड़ से अलग हो जाता है। गोबरू काफ़ी ज़्यादा खुश था कि आखिरकार उसने रेड बियर को हरा दिया, जो कि उसकी जान के लिए बहुत ही बड़ा खतरा था। दूसरी तरफ गोबरू का भी एक हाथ कट चुका था। गोबरू की छाती में उस रेड बियर का एक हाथ था और वहीं पे जो गोबरू होता है उसके हाथ को उठा के खा लेता है, जिसकी मदद से वो उसकी एबिलिटी काफ़ी सारी सीख जाता है। और गोबरू के पास ये नोटिफिकेशन आती है कि वो अब ऑर्ब में बदलने वाला है। उसका 200 लेवल भी पूरा हो चुका है। वो अब न्यू स्पीशीज़ में बदलने वाला है। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? गोबरू उसके लिए तैयार होता है। वो बिल्कुल न्यू स्पीशीज़ में बदल जाता है। काफ़ी ज़्यादा लंबा लग रहा होता है, उसके 6 पैक ऐप भी आ जाते हैं। वो अपने विलेज में जाता है। विलेज में कोई भी उसे नहीं पहचान रहा होता है। गोबूमी पर उसे पहचान लेती है। वो उसके ऊपर अपनी लाश से अटैक भी करती है, पर गोबूमी के ही दर्द होने लगता है। गोबूमी वापस से खड़ी होकर पूछती कि आखिरकार तुम कहाँ पे थे? पर दूसरी तरफ गोबरू खुश था कि वो जिंदा है। गोबरू जंगल से लौट आया था। हर एक आदमी उसे ऑर्ब में बदलता हुआ देख के हैरान था कि इतना जल्दी हमारा एक फेलो मेंबर एक ऑर्ब में कैसे बदल सकता है। पर उसे उससे ज़्यादा फिक्र तो उसकी थी कि वो आखिरकार कैसे उन्हें बिना बताए जंगल में चला गया। अब गोबरू जो होता है ये देख के हैरान था कि किसी को तो उसकी चिंता है। और अब वो केव के अंदर जाता है। केव के अंदर वो उन सभी लोगों को बताता है कि उसने रेड मॉन्स्टर को हरा दिया था। ये बात सुन के सभी लोग हैरान थे। अब गोबरू स्टोरेज रूम में आता है। सारी लड़कियां डर जाती है गोबरू को देख के, पर गोबरू उन्हें अपनी आइडेंटिटी बताता है कि वो वही पुराना वाला गोबरू है, बस उसका अब शरीर ही बदल चुका है। ये देख के सभी लड़कियां हैरान थी। ब्लैक स्मिथ उसका वेपन टूटा हुआ देख के कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्प्लिट नाइफ बनाया है, वो तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। ये सुन के तो गोबरू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिरकार वो पहली बार एक स्प्लिट नाइफ देखेगा। और वो उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा शाबाशी देता है उसके लिए काम करने के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। ये देख के तो गोबीमी और रेड हेयर गर्ल काफ़ी ज़्यादा जल जाती हैं। वो उसको पिंच करने लगती है। दूसरी तरफ अब गोबरू जो होता है वो ट्विन सिस्टर के पास में आता है, जहाँ पे ट्विन सिस्टर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया था अपने सेक्टर में। बेशक से वो लोग कम थे, इसलिए वो और लोगों की डिमांड करते हैं। गोबरू उन्हें 3 फीमेल गॉब्लिन्स भेजने का वादा करता है। दूसरी तरफ वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा शाबाशी देता है और अपने मन में कहने लगता है कि ये लोग कितने ज़्यादा अच्छे हैं। इन लोगों को मार दिया गया था, फिर भी हमारे साथ कितना कोऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब गोबरू जो होता है उन्हें कहता है कि तुम फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइफ भी बन सकती हो, क्यों ना तुम मेरी वाइफ बन जाओ। उसकी ये बात सुन के वो दोनों लड़कियां काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। दूसरी तरफ रेड हेयर गर्ल और गोबीमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वो वापस से गोबरू को पिंच करने लगती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एल्केमिस्ट को दिखाया जाता है। गोबरू को पता चल चुका था कि उसके पास एक पॉइजन की बोतल है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने ये क्यों बनाया था, जिस पे अल्केमिस्ट बताती है कि मुझे पहले तुम लोगों पे भरोसा नहीं था, पर तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हो, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी ये बात सुन के गोबरू जो होता है वो उसे वापस से कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होने देंगे हम लोग। ये कहने के बाद वो अपने फेलो गॉब्लिन से फाइट करने के लिए जाता है। गोबरू की ची काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर उसके सामने हो चुका था। वो उन्हें सॉफ्ट पंच भी मारता तो वो काफ़ी ज़्यादा हैविली इंजर्ड हो जाते। गोबरू उन्हें वापस से हील करने लगता है। दूसरी तरफ गोबरू कीची काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था कि गोबरू उससे ज़्यादा लेवल अप कैसे कर रहा है, और वो भी लेवल अप करने के लिए वहाँ से चला जाता है। गोबरू अपने मन में सोचने लगता है कि आखिरकार गोबरू कीची को क्या हुआ है। अब वो गोबिशी के साथ में होता है तो दूसरी तरफ बाकी सभी लोग अपने सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे होते हैं। गोबिशी एक मैजिशियन होती है। वो कहती है कि गोबरू तुम्हारा हाथ कट चुका है, फिर भी तुम अपने काम में कितने माहिर हो। गोबरू बताता है कि उसने अच्छा एक स्लाइम को मार दिया था, इसकी मदद से वो अपने हाथ को वापस से थोड़ा बहुत रीजनरेट कर सकता है, जिसकी मदद से वो अपने इस हाथ को काम में ला सकता है कभी भी। अब वो गोबिशी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है गोबिशी क्या करने की सोच रहा है। वहीं पे गोबिशी बताती है कि गोबरू को हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक कार्बंकल लेके एक लड़की आती है। कार्बंकल को जो गोबरू होता है वो हील करने लगता है, और वो अब एल्केमिस्ट से काफ़ी सारे पोशन मंगाता है हीलिंग के। अब वो लोग उस कार्बंकल को पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं। कार्बंकल उन्हें शुक्रिया कहती है उसकी जान बचाने के लिए,
और उसे पूरी कहानी बताती है कि उसके मास्टर एक बहुत बड़े मैजिशियन थे। उनके पास में काफ़ी सारे स्पिरिट क्रिस्टल हैं और साथ में उसके सर के ऊपर भी एक जेम लगा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है इस दुनिया के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ी कीमत पे बिक सकते हैं। पर कुछ ह्यूमन ने उनकी जगह पे अटैक कर दिया है और उस जगह को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हेविली इंजर्ड कर दिया है। मेरे मास्टर कभी भी नहीं चाहते थे कि इंसानों के हाथों ये ट्रेजर लगे, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग उन इंसानों को मार दो और वहाँ पे जितना भी ट्रेजर है, वहाँ पे जितने भी लेजेंडरी आइटम्स हैं, वो आप लोग रख सकते हो। साथ में मैं अपना ये जेम भी आप लोगों को दे दूँगी। उसकी ये बात सुन के गोबरू को एक चीज़ पक्का पता थी कि उन्हें ताकतवर चीज़ों की इस समय ज़रूरत है। वो लोग इवॉल्व होना चाहते हैं, इसलिए उन्हें इसकी मदद करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ गोबरू और उसका विलेज काफ़ी ज़्यादा काइंड है लोगों के प्रति, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। कार्बंकल काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि एट द एंड काफ़ी सारे लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। उसके मास्टर को हमेशा से ही इंसानों से काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी थी, क्योंकि वो अपने भले के लिए सामने वाले लोगों को कितनी ही ज़्यादा चोट पहुंचा सकते हैं, वो भी कभी भी। दूसरी तरफ गोबरू कार्बंकल की सारी बातों को समझ रहा होता है। वो अपने सारे गॉब्लिन्स को कहता है कि अब ट्रेजर लूटने के लिए चलना है, सभी लोग तैयार हो जाओ। और ह्यूमन गर्ल्स को वो पीछे ही रहने के लिए कह देता है। सारे के सारे गॉब्लिन्स गोबरू के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। गोबरू अपने लिए नया कपड़ा मंगाता है, साथ में वो ब्लैकस्मिथ को कहता है कि तुमने जो वो स्प्रिट नाइफ बनाया था, मुझे शायद से उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि गोबरू के पास इस समय कोई भी वेपन नहीं होता है। अगर वो खाली हाथ जाएगा, उससे तो बढ़िया है कि उसके पास एक नाइफ ही हो। और वहीं दूसरी तरफ अब हमें गोबरू को दिखाया जाता है। गोबरू के पास वो नाइफ होता है। वो नाइफ वाकई में काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, पर उसके काम के लिए ठीक था। अब वो लोग उसी ट्रेजरी के पास में पहुंच जाते हैं। गोबरू अपने नए कपड़ों में वाकई में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। गोबरू जो होता है अब उन्हीं इंसानों को ढूंढने के लिए जाता है। वो लोग उसे काफ़ी मिल भी जाते हैं। उन लोगों की तादाद वाकई में काफ़ी ज़्यादा होती है, पर वो उन लोगों से संधि करने के लिए जाता है कि वो उन्हें बिना मारे यहाँ से छोड़ सकता है। पर दूसरी तरफ वो ह्यूमंस एडवेंचर्स होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि वो ऑर्क से किस तरह का नेगोशिएशन कर सकते हैं, इसलिए उनके बीच का एक आदमी वहाँ पे गोबरू को मारने के लिए जाता है, पर गोबरू उसे पकड़ लेता है और गोबरू ने कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी एक चांस देता हूँ कि अगर तुम लोग हमसे फाइट ना करो तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा और तुम अपनी लाइफ में वापस से लौट सकते हो। पर उन ह्यूमंस को लग रहा होता है कि एक और ये तो टुच्चा सा मॉन्स्टर है, ये हमारा क्या ही बिगाड़ सकता है, इसलिए वो उसके संधि के ऊपर यानी कि नेगोशिएशन के ऊपर नहीं आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब ह्यूमन सोच रहे होते हैं कि ये तो अकेला है, हम इसे जल्द से जल्द मार के इस ट्रेजर को लूट सकते हैं। दूसरी तरफ गोबरू कहता है कि तुम इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने का एक और मौका देता हूँ। पर वो इंसान कहते हैं कि आखिरकार इसे इतनी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश कैसे आती है, ये कह के वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर गोबरू उनके अटैक से बच के कह रहा होता है कि अभी भी तुम्हारे पास चांस है, तुम जा सकते हो, मैं इंसानों को चोट नहीं पहुंचा सकता हूँ। उसकी ये बात सुन के वो इंसान उसके ऊपर और भी ज़्यादा अटैक करने लगते हैं। अब गोबरू का गुस्सा उसके सर के ऊपर चला जाता है जब वो लोग उसके ऊपर एक अटैक करते हैं, इसलिए अब गोबरू जो होता है उन सभी को एक एक करके मारने लगता है। सबसे पहले वो अपने अर्थ स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो सभी लोग ज़मीन के अंदर जकड़े जाते हैं और उसी समय गोबरू जो होता है अपने सभी लोगों को बुला लेता है। वो अपने सभी लोगों में गोबुकीची और गोबिमी को बुलाता है और बाकी के और भी लोग, वो लोग उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो एक एक करके सारे इंसानों को मार देते हैं। गोबरू के पास उनकी भी स्किल आ जाती है, वो उनके मैजिक वेपन्स को भी खाने लगता है, जिसमें से वो मैजिक बैग को खाता है और वो मैजिक बैग की स्किल सीख जाता है। अब वो उस मैजिक बैग से ही बड़ा एक और मैजिक बैग को इनवाइट करता है। वो वहाँ पे पहुँच जाता है और उसके अंदर हम 1000 स्क्वायर फीट जितनी जगह होती है उसके अंदर वो कुछ भी डाल सकते थे। कार्बंकल उन्हें स्टोरेज रूम में लेके आती है, जहाँ पे उसके मास्टर गिलबर्ट बैठे हुए होते हैं, जो कि उस समय के बहुत ही बड़े मैजिशियन थे। उन्हें स्पिरिट क्रिस्टल से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। उनके पास हर तरह के स्पिरिट क्रिस्टल है, हर तरह के स्पिरिट मैजिशियन की बुक्स है और हर तरह के उसके पास वेपन्स है, जिनका इस्तेमाल गोबरू और गोबरू के पूरे विलेज के लोग कर सकते हैं। ये कह के वो कार्बंकल वहाँ से जाने लगती है, पर कार्बंकल वहाँ से जाने से पहले अपना वही जैम वहाँ पे छोड़ जाती है। गोबरू जो होता है उस जैम को निगल जाता है। दूसरी तरफ गोबरू जो होता है अपने सभी लोगों को कहता है, तुम्हें जो कोई भी चीज़ काम की लग रही है तुम वो मेरे पास लेके आओ। और वो लोग अब उसी मैजिक बॉक्स के अंदर वो सभी सामान डालने लगते हैं। वो लेजेंडरी रैंक के आइटम्स और रेयर रैंक के आइटम्स लेके आ रहे होते हैं। गोबरू नहीं चाहता था कि कार्बंकल का मास्टर इसी तरह इसी रो में पड़ा रहे, इसलिए वो उसे अपने मैजिक की मदद से जला देता है, यानी कि एक तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा होता है।
पर तभी जैसे ही वो मैजिशियन मरता है, गॉन्गलेट नीचे गिरता है। गोबरू उस गॉन्गलेट को पहन लेता है। वो एक लेजेंडरी रैंक की आइटम होती है। वो आइटम जैसे ही गोबरू से चिपकती है, वो उसकी बॉडी के अंदर अपने टेंटिकल से जगह बना लेती है। अब गोबरू के पास में वो गॉन्गलेट आ जाता है। वो एक हाथ की तरह काम कर रहा होता है। वो फ्रीली उसका इस्तेमाल कर सकता था अपने रियल हैंड की तरह ही, और वो ये चीज़ें अपने ही लोगों को दिखाता है। उसके सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं गोबरू के लिए। गोबरू केव के अंदर सारे वेपन्स को 50 हॉबगॉब्लिन्स में बांट देता है। वो चाहता था कि सभी गॉब्लिन्स शिकार करें और वो अपने आप को इवॉल्व करे जल्द से जल्द, जिसकी मदद से उसका विलेज का जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर समय के साथ बन जाए। गोबू कीची, गोबीमी और बाकी सभी लोग उन वेपन्स का सही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब तो उन्होंने अपने विलेज के अंदर रैंकिंग लिस्ट भी जारी कर दी हुई होती है। ताकतवर लोग रैंकिंग लिस्ट के अंदर क्लाइंब कर सकते हैं और अपने शिकार के हिसाब से अपना शेयर भी ले सकते हैं। 40वें दिन के अंदर अब हमें दिखाया जाता है विलेज काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुका होता है। अब इस बार गोबरू जो होता है वो 41वें दिन के अंदर जंगल के अंदर और भी स्पीशीज से फाइट करने के लिए जाता है। और भी स्पीशीज के अंदर जैसे कि सबसे पहले उसे गोल्डन स्पाइडर मिलती है। गोल्डन स्पाइडर की स्किल्स अब वो सीख जाता है, जिसके अंदर वो थ्रेड को गोल्डन कलर की और लाइटनिंग कलर की फेंक सकता था। ये देख के गोबरू काफ़ी ज़्यादा हैरान था। अब वो डायरेक्ट के पास जाता है। ये एक पेड़ की स्पीशीज़ होती है जो कि स्कम्बक्स की तरह ही होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, जो कि ह्यूमंस का इस्तेमाल करती है खुद की पावर्स को बढ़ाने के लिए। और ये सारी चीज़ें और किसी ने नहीं बल्कि उसके विलेज चीफ ने बताई होती है। विलेज चीफ भी चाहता था कि वो किसी समय एक डायरेक्ट से मिले, पर उसकी किस्मत में ये चीज़ लिखी ही नहीं है, क्योंकि जंगल के अंदर ताकतवर बीस्ट रहते हैं, वो कभी भी मर सकता था, इसलिए वो जंगल के अंदर नहीं गया। गोबरू ऐसा पहला इंसान है जो कि यहाँ तक पहुँच पाया है। अब डायरेक्ट को दिखाया जाता है जो कि गोबरू को वापस से सेड्यूस करने लग जाती है, और इस बार गोबरू जो होता है उसके सेडक्शन में नहीं आता है। एट दी एंड गोबरू तो एक इंसान ही तो ठहरा है, इसी वजह से गोबरू उसके जाल में फंस जाता है। दूसरी तरफ वो डायरेक्ट जो होती है वो गोबरू का सीक्रेट वेपन और सीक्रेट स्किल देखती है, जो कि गोबरू ऐसे ही किसी को नहीं दिखाता है। डायरेक्ट वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। आसपास में एनर्जी हर जगह फ्लो करने लग जाती है और डायरेक्ट काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब हमें दिखाया जाता है गोबरू को। गोबरू वहाँ से बाहर आ जाता है। डायरेक्ट उसे वापस से आने के लिए कहती है, पर वो उसे इग्नोर करके एक झरने के पास चला जाता है। जब वो पानी पी रहा होता है उसके ऊपर काफ़ी सारे लिजर्ड्स मैन जो होते हैं उसे घेर लेते हैं, उसके ऊपर अटैक करने वाले थे, पर उसी समय गोबरू जो होता है उन सभी को एक एक करके मार देता है। वो इसी तरह बाकी स्पीशीज के मॉन्स्टर से भी फाइट करता है। गोबरू ने काफ़ी सारे बीस्ट को मार दिया होता है। स्किल सीख के वो केव के अंदर आता है। गोबीशी के पास अब 2 डिसिपल्स हो जाते हैं जिन्हें मैजिक आता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। वो अपनी क्रीपी स्माइल देती है। वो उसकी इस तरह की क्रीपी स्माइल देख के गोबरू घबरा जाता है। दूसरी तरफ केव के अंदर उससे कोई भी लड़की बात नहीं कर रही थी, ना कि गोबीमी रेड हेयर गर्ल, ना कि कोई ब्लैक स्मिथ, ना कि वो 2 ट्विंस बहनें। ये देख के गोबरू काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। वो एल्केमिस्ट के पास जाता है। एल्केमिस्ट बताती है कि तुम्हें पता है कि अभी तुम बाहर से आए हो और अब तुम वर्जिन भी नहीं रहे हो। वो तुमसे प्यार करती थी, पर तुम्हें ये चीज़ें नहीं पता है। मैं ऐसे कैसे ही मान सकती हूँ? तुम्हें कुछ तो पता होना चाहिए लड़कियों की फीलिंग्स के बारे में, और तुम अब डायरेक्ट से मिलके भी आए हो। ये कहने के बाद वो एल्केमिस्ट अपने प्यार का कन्फेशन कर लेती है गोबरू से, और वो उसे किस भी करती है। तभी वहाँ पे गोबीमी की एंट्री हो जाती है। गोबीमी भी जो होती है वो कन्फेस करती है। उसी समय वहाँ पे वो बाकी की लड़कियाँ भी आ जाती हैं। वो सभी अब गोबरू को देखने लगती है, और गोबरू जो होता है वो अपने कमरे के बाहर में एक मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से कोई भी वॉइस इधर से उधर नहीं जा सकती है। और यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक याद से ज़रूर कर देना।